मैंने इसका एनालिसिस किया था, बहुत महंगा है किसी भी लिहाज से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आज किचन अप्लायंसेज और ये स्लीक और मॉड्यूलर किचन बनाने वाला बिजनेस ऐसा है कि आपको हर लोकेलिटी में इस तरह की अनऑर्गेनाइज शॉप्स मिल जाएंगी। तो एंट्री बैरियर्स है नहीं, ऐसे में कोई वजह नहीं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में टिम्बर होम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाएगा। भले इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ये नई तरह के बिजनेस मॉडल काफ़ी पसंद आते हो, लेकिन आपने देखा कि कोई QIB कैटेगरी में तो ज़्यादा एप्लीकेशंस आई नहीं, न तो एप्लीकेशंस IPO में आई, न लिस्टिंग पर उन्होंने खरीदारी की। तो बढ़िया है, जहाँ फंडामेंटल्स ठीक ठाक हों, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगे हो, 20, 22, 25 करोड़ के IPO, छोटी साइज़ के IPO, इनकी लाइफ छोटी होती है, छोटी साइज़ के IPO खत्म हो जाती है, निकल जाएँ बेहतर है। चलिए, तो निकलने की सलाह है। लोअर सर्किट है, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो निकल जाइए। आज पूरे दिन लोअर सर्किट नहीं रहा, लोअर सर्किट अब लगा है, तो आपको जब भी मौका मिले इसमें से आप निकलने की सोचिए, नहीं तो नुकसान आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। राजेश, दो स्टॉक्स आज बहुत एक्टिव हो गए हैं, वो है GTL और GTL इंफ्रा। आपको याद होगा खबरों में थे किस तरह से ये 60% गिरे थे, उसके बाद एक बाउंस बैक भी आया था और फिर प्रेशर आने लगा। क्या करें GTL और GTL इंफ्रा में आज जो हम वापस 7-8% की तेज़ी देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत ही लुभावना स्तर लगेगा उन निवेशकों के लिए जो ऊपर से गिरावट में बेच नहीं पाए थे, और शायद लगेगा कि इनमें बिकवाली कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी रखें यदि आप इसमें निवेशित हैं, और जहाँ पर ये डेड कैट बाउंस जैसा कि अभी भी श्रीकांत जी बताकर गए, ये कहीं पर हल्का पड़ते दिखता है, आप कम से कम अपनी थोड़ी सी पोजीशन को हल्का कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस बाज़ार में अच्छा निवेश करने के लिए बहुत सारे अच्छे दिग्गज कंपनी मौजूद हैं। रिटेल निवेशक से मेरी यही राय रहेगी कि जब आपको सोना मिल रहा है तो फिर आप डुप्लीकेट क्यों खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे दिग्गज शेयर मिलेंगे जिनमें आप खरीद कीजिए, और जहाँ तक हो ऐसे शेयरों को अवॉइड करें या उनमें मुनाफा वसूली करें या पोर्टफोलियो अनवाइंडिंग करें जहाँ पर हल्का सा भी कोई प्रश्न लगा हुआ है। इस बाजार में बहुत अच्छे सौदे मौजूद हैं। कुछ और शेयरों पर राय लेना चाहूँगा, खासतौर से श्रीराम ट्रांसपोर्ट। अल्पेश, ये स्टॉक ऐसा है जो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, और अभी पिछले 1-2 दिनों में खबरें काफ़ी पॉजिटिव आते हुए दिख रही है। ऐसा समझा जा रहा है कि ऑरिक्स कॉरपोरेशन, जापान की एक जानी मानी ऑटो सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंसिंग वाली एक कंपनी, जो यहाँ पर TPG की 20% हिस्सेदारी इस कंपनी में जो है वो खरीद सकती है। 3000 करोड़ के आसपास का सौदा हो सकता है, ये खबरें थी। उसके बाद स्टॉक में ज़बरदस्त रफ्तार दिख रही है, आज 7% स्टॉक भाग चुका है 665 के आसपास, और वायदा कारोबार में टॉप परफॉर्मर में से एक है। क्या करेंगे? श्रीराम ट्रांसपोर्ट आज खरीद कर जाएंगे, सोमवार को भी ऊपर मिलेगा? सॉरी अनिल, अनफॉर्चुनेटली मुझे चार्ट उसके नहीं मिल रहे। कोई बात नहीं, हम बताता हूँ, कोशिश करेंगे। लेकिन एक फंडामेंटल नजरिया ले लेते हैं यहाँ पर। शर्मिला, श्रीराम ट्रांसपोर्ट पसंद है आपको बिजनेस मॉडल के लिहाज से और वैल्यूएशन से? बिल्कुल, आई थिंक इट्स एन वेरी गुड स्टॉक, वन ऑफ द सॉलिड मिड कैप स्टोरीज दैट वी हैव, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि उनका बिजनेस मॉडल फाइनेंसिंग ऑफ सेकेंड हैंड व्हीकल्स और लार्जली ट्रक्स एक्सेट्रा, जिस तरह के उनके मार्जिन है, जिस तरह का उनका बुक है, जिस तरह का उनका प्रेजेंस है, रियली द काइंड ऑफ रिटेल नेटवर्क दैट दे हैव अक्रॉस the penetration levels that they have in the rural and in their segment particularly, बहुत अच्छा लगता है ये स्टॉक। आई थिंक देयर वाज सम लिटिल नेगेटिविटी जब ये देखा कि क्योंकि उनका NCD इशू भी चल रहा है एंड देयर गिविंग अ वेरी हाई परसेंटेज फॉर दैट, तो ऐसा लग रहा था कि विल दे बी एबल टू सर्विस दैट, इतना हाई परसेंटेज क्यों दे रहे हैं। लेकिन आई थिंक ऑन द बैक ऑफ दैट ये जिस तरह की खबर आई उससे हमने स्टॉक में रिकवरी देखी है। इन एनी केस आई थिंक दिस इज अ स्टॉक फॉर कीप्स। ये बात जरूर है कि इसमें आपको ट्रेडिंग गेन्स भी मिलेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन स्टॉक फॉर द पोर्टफोलियो। ऑलराइट, एक और स्टॉक है वो है KRBL। इसमें 21 का भाव आपने देखा था, वो भी मार्च के महीने में देखा था, और अचानक हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी रफ्तार फिलहाल आ चुकी है। आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों से एक्टिव है और आज भी 5% ऊपर है। राजेश, क्या करें? राइस स्टॉक है, फ्लेवर में रहते हैं कभी कभी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबा होराइजन देखें, मार्च से अब तक 3 महीने के अंदर 20 से 30 का भाव, आप देख ही सकते हैं कितना रिटर्न मिल गया इसमें। जी हाँ जॉयनिल, यहाँ पर एक हल्का सा रिस्की प्ले होता है बासमती राइस एक्सपोर्ट्स। हम सभी जानते हैं कि न्यूज़ फ्लोज के हिसाब से काफ़ी चलता है। पाकिस्तान से राइस एक्सपोर्ट्स की वजह से काफ़ी सेंटीमेंट चेंज होते हैं। भारतीय राइस एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा इस वजह से हुआ है कि एक तो प्राइजेस अच्छे मिल रहे हैं, थोड़ा सा दबाव आया है पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में, जिसकी वजह से फ़ायदा इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स को मिल रहा है। और हमने ये भी देखा है कि ऐसे स्टॉक्स KRBL और कुछ 2-3 और राइस एक्सपोर्टर्स हैं जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से अक्सर एक उछाल मिलता है। तो निवेशक इनमें खरीद कर भूल नहीं सकते इन स्टॉक्स को। ये सेफ पोर्टफोलियो बाइस तो नहीं है, पर अच्छे ट्रेडिंग मोमेंटम पिक्स हो सकते हैं, और अक्सर एविएशन सेक्टर की तरह आप इन्हें खबरों पर खेलिए, राइड द मोमेंटम और जल्दी से मुनाफा वसूली करके बाहर हो जाएगी। चलिए, तो मुनाफा वसूली करने की सलाह, वैसे भी काफ़ी अच्छा मूव मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।